पाकिस्तान में सूरज पर चलने वाले बच्चे पैदा होना शुरू हो गए हैं। सूरज के साथ तुलू होकर सूरज के साथ गुरूब हो जाने वाले बच्चे। सूरज ढलते ही बच्चों के जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ जाते थे। बड़े बड़े डॉक्टर इस बीमारी को समझने से भी कासिर थे। 2016 में जब एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला ये भाई मंजर आम पर आए तो इनका नाम सोलर किड्स पड़ गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ये भाई दिन के वक्त किसी भी सेहतमंद शख्स की तरह चलते फिरते हैं, लेकिन सूरज गुरूब होते ही इनका जिस्म मफलूज हो जाता है और वो हिलने जुलने से कासिर होते हैं। दिन के तो बिल्कुल सही था, ठीक ठाक था। रात को बस बीमारी लगता था हमको। बस रात का हमको मालूम नहीं था किस तरह रात चल रहा है। 10 साल कबल जब इन भाइयों का केस सामने आया तो मुल्क भर के डॉक्टरों ने इनकी बीमारी की तशखीस के लिए सर जोड़ लिए। ये जो सोलर किड्स वाला मामला है, जिनको दुनिया सोलर किड्स के नाम से जानती है, ये अभी तक एक ही फैमिली है पूरी दुनिया में, एंड दिस इज़ परहैप्स के रेयरेस्ट डिज़ीज़ है दुनिया में। वो पौने 2 साल जस्तजू थी, दुनिया का हर टेस्ट उनका किया गया, पाकिस्तान में भी और बाहर भी सैंपल भेजे गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, यूके में मुख्तलिफ अदारों को सैंपल भेजे गए और फिर जाके हमें पता चला कि ये डोपामीन की कमी रात को मुब्तला हो जाती है उनके ब्रेन में, बेसल गैंग्लिया में, इसलिए वो पैरालाइज्ड हो रहे हैं। उसके बाद उनको जब शिफ्ट करके हमने एक थेराप्यूटिक ट्रायल दिया, वो रात मई की रात थी, जो पिम्स में थे वो बिल्कुल पैरालाइज थे, रात को जैसे वो हो जाते थे, तो उनको एक गोली दी गई डोपामीन की, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर की, तो वो उठ खड़े हुए। वो उनकी ज़िंदगी में पहली रात थी और वो मुझे भी नहीं भूलेगी, उनको भी नहीं भूलेगी, कि वो रात को उठ सकते थे, गुजर खाने जा सकते थे, खाना खा सकते थे, भाग दौड़ कर सकते थे, और वो इतने एक्साइटेड हो गए कि पिम्स की सारी वार्डों में भागते फिर रहे थे। बस यही गोली दिया, 9 साल से ज़्यादा हो गया है हम यही गोली खा रहे। पहले ये टैबलेट नहीं था, बस हमको रात को मालूम नहीं होता कि किस तरह रात हो जाता है। बस ख़ास इलाज नहीं है, बस इसका भी टाइमिंग है, टाइमिंग ख़त्म हो गया तो बस हम भी सुन्न हो जाता है सर। अभी भी शाम को जब जाते हैं ना, कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं कि वो शाम को चले जाते हैं, तो हमें इसके लिए परेशानी होती है कि ये जो बीमार हो जाए और वहाँ पे गिर जाए, तो इनके लिए हमें थोड़ा परेशानी होती है। तो जो है हम कहते हैं कि इन लोगों का जो कुछ इलाज हो जाए, कि अल्लाह करे ये बिल्कुल ठीक रहे और नॉर्मल रहे। डॉक्टरों का कहना है कि ये आर्जा मौरूसी अमराज की एक किस्म है और पाकिस्तान में रेयर जेनेटिक डिजीज़ की बड़ी वजह कज़न मैरिजेस हैं। और इसकी एक स्पेशल नाम है IVD जीन। IVD जीन की ये एबनॉर्मेलिटी है। तो ये जो रेयर डिजीज़ होती हैं, जो कि बहुत कम होती हैं, इसका सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पाकिस्तान में ये रेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कज़न मैरिजेस, जिसको हम कॉन्जेनिसिटी कहते हैं, वो तकरीबन 50% से ज़्यादा लोगों में है। इस वजह से जेनेटिक डिजीज़ ये यहाँ पे समझ लें कि एक आतिशफ़शां है जो फटता रहता है। पहले तो छोटा था, अभी तो ज़ाहिर है इन लोगों जवान हो गए, तो इन लोगों को ये भी अपना जो है, यानी कि हम तो अपील करते हैं कि वज़ीर बलूचिस्तान जो है इन लोगों को कोई वजीफ़ा मुकर्रर करे या इनको इसका दवाइयाँ कोई फ्री करें, हमें सरकारी तरफ से मिले। आज तक हमें कोई सरकारी की तरफ से जो है हमें दवाइयाँ भी नहीं मिल रहा है, अपने आप से जो खरीद कर इसको खिला रहे हैं।